अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाक़ियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं EDU 630 की प्रीवियस असाइनमेंट का सलूशन बना के LMS कह रहा हूँ अपने चैनल यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी, मैं बिज़ी था, तो इसके लिए माज़रत। तो अब चलते हैं आखिरी असाइनमेंट की तरफ इस सब्जेक्ट की, EDU 630 की। असाइनमेंट नंबर ये 6 है, इसके बाद कोई और असाइनमेंट नहीं आएगी। ये लास्ट असाइनमेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। ठीक है ना। उन्होंने टॉप के ऊपर ही लिखा हुआ है कि कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट बनाई थी, उसमें क्या था, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो था वो इंट्रोडक्शन का था, सेकंड चैप्टर जो था वो था रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, जो हम लोगों ने 25 से 35 पेजेस का लिखना था। ठीक है। और थर्ड चैप्टर जो था वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का था। और चैप्टर नंबर 4 जो था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का था। और उसी के अंदर ही उन्होंने चैप्टर 5 का डाटा भी मांगा हुआ था। ठीक है ना। ये आखिरी असाइनमेंट है, इसके बाद मजीद कोई असाइनमेंट नहीं आएगी। इस असाइनमेंट के अंदर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि जितने भी प्रीवियस असाइनमेंट बना चुके हैं, ठीक है, वो सारी आप लोगों ने कंपाइल करनी है। उसकी सिर्फ एक फाइल बनानी है आप लोगों ने, ठीक है, इस असाइनमेंट के अंदर। और जो जो मिस्टेक मैम ने, जो भी आपका टीचर था, मैम थी, जो भी था, उन्होंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर जो मिस्टेक बताई थी वो आपने सेट करके यहाँ पे अब ऐड ऑन करनी है। इसी तरह सेकंड असाइनमेंट के अंदर जो भी मिस्टेक थी आपने उसको सेट करना है। इसी तरह थर्ड फोर्थ असाइनमेंट के अंदर जो जो भी मिस्टेक उन्होंने बताई थी वो आपने ठीक करके अब इस असाइनमेंट को कंप्लीट, ठीक है, बना के LMS के ऊपर अपलोड करना है। इस असाइनमेंट में करने वाला काम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मिस्टेक बताई हैं आप, टीचर ने आप लोगों को सिर्फ वही ठीक करनी है और डाटा कंपाइल करना है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। मेन जो था इस असाइनमेंट का टॉपिक ऑब्जेक्टिव वो मैंने आप लोगों के साथ बता दिया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन फाइल है, मैंने आप लोगों के सामने ओपन की हुई है। आप थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। ऑल ऑफ यू नीड टू सबमिट द कंप्लीट रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, रिपोर्ट सॉरी, वो मैंने आपको बता दिया। दी गाइडलाइन टू मेक रिपोर्ट हैव बीन गिवन इन द कोर्स कंटेंट। ठीक है। LMS के ऊपर इसी कोड के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, एक बना हुआ कंप्लीट चीज़ जो मैंने LMS के ऊपर अपलोड किया है, आप उसको भी एक बार रिव्यू कर लेना। ठीक है। यू नीड टू फॉलो द जनरल फॉर्मेटिंग गाइडलाइन APA 7 स्टाइल। ठीक है, इसको आपने फॉलो करना है थ्रू आउट द रिपोर्ट, थ्रू कंप्लीट में। द फॉर्मेटिंग एंड CC गाइडलाइन आर अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन में, आप लोगों को बता चुका हूँ। सेक्शन में क्या है, द रिपोर्ट शैल बी कंप्लीटेड इंक्लूडिंग ऑल असाइनमेंट। ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी असाइनमेंट आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद प्लीज नोट दैट ऑल वर्क हैव बीन डन एंड सुपरवाइजर हैव गिवन फीडबैक ऑन ईच असाइनमेंट इम्प्रूव। एक मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो जो मिस्टेक उन्होंने बताई है आपने इस असाइनमेंट के अंदर उन मिस्टेक को ठीक करना है और फिर जो है कंप्लीट एक ड्राफ्ट बना के LMS को ऊपर अपलोड करना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे याद आ गई कि ये वाली जो आखिरी असाइनमेंट है ना, एक बार आपने LMS के ऊपर अपलोड कर दी, दोबारा से आप उस असाइनमेंट, अगर फॉर एग्जांपल कोई मिस्टेक आपको याद आ गई कि ये मिस्टेक थी या मैंने अपना नाम नहीं लिखा, तो आप उसको रीसबमिट अब नहीं कर सकेंगे। ये आखिरी असाइनमेंट है, इसमें रीसबमिट नहीं कर सकते। ठीक है ना। बेस्ट वे ये है कि आप असाइनमेंट अपनी कंप्लीट बनाएं, अपने टीचर को, अपने इंस्ट्रक्टर को ईमेल करें, उससे पूछ लें कि सर मैंने ये असाइनमेंट बना ली है, इसमें कोई मिस्टेक है तो काइंडली मुझे बता दें। ठीक है, वो आपको बता देंगे। आज तो संडे है, सॉरी सैटरडे है, आज आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। मंडे वाले दिन अगर आप सुबह 9:30-10 बजे ईमेल कर देंगे तो वो आपको 15-20 मिनट में, हो सकता है 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर तो वो कोई मिस्टेक बताते हैं, आप उसको ठीक करो, ठीक करने के बाद फ़ौरन LMS के ऊपर अपलोड कर दो। ठीक है, लेकिन याद रखना रीसबमिट का ऑप्शन LMS के ऊपर आखिरी असाइनमेंट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। नो लेट असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है। असाइनमेंट थ्रू ईमेल विल नॉट एक्सेप्टेड। अच्छी मैम वो तो खुद भी लेती है। सबमिट द कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद इन ड्यू डेट। ठीक हो गया। प्लेजरिज्म इज डिस्करेज, प्लेजरिज्म नहीं होगा। ठीक है। कॉपी पेस्ट भी हमने किसी और की असाइनमेंट से नहीं करना। ठीक है। साइटेशन लाजमी एंड साइटेशन एंड रेफरेंस एंड में ऐड करने हैं। ये मैं आप लोगों को ना एक कंप्लीट जो मैंने
पिछले सेमेस्टर में एक कंप्लीट थीसिस बनाया था। वैसे तो काफ़ी सारे बनाए थे, लेकिन एक यहाँ मैं आप लोगों के साथ फटाफट जो है वो रिव्यू करके आप लोगों को दिखा दूंगा। उसमें माशाल्लाह मेरे जो मेरे तो नहीं थे खैर, स्टूडेंट के थे लारेब, तो उसके 50 में से 44 मार्क्स थे उसमें, और मैम ने लिखा था एक्सलेंट एंड कीप इट अप। मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 45 थे, उसके 44 थे। फॉर फर्दर क्वेरी यू में डिस्कस रेलिवेंट सुपरवाइजर, ठीक है, लिखा हुआ है ना कि आप लोगों को इशू है तो आप लोग अपने सुपरवाइजर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट वंस फाइनल रिपोर्ट इज सबमिटेड यू कैन रिप्लेस, ये देख लें, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक बार आप लोगों ने सबमिट कर दिया दोबारा सबमिट नहीं होगी। सेम विल बी ग्रेडेड, देयरफॉर बी इन कॉन्टैक्ट विद द सुपरवाइजर बिफोर ड्यू डेट। For preparation of final project report, you may consult research project manual EDU 630 for detailed guideline which is available download section के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। कोर्स कोड EDU 630, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। ये आखिरी असाइनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, और अगर जो स्टूडेंट कोई भी ये असाइनमेंट LMS के ऊपर अपलोड नहीं करेगा वो फेल होगा, कन्फर्म है। क्योंकि जो पहले असाइनमेंट आई हैं उसमें सिर्फ आप लोगों को सिखाया गया है कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है ना। वो यूनिवर्सिटी आपको कंप्लीट का भी कह सकती थी कि ये जो है टॉपिक है आप लोगों का, इसके ऊपर कंप्लीट थीसिस बना के ले आए, ठीक है। वो आपको ऐसे भी कह सकती थी, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी चाह रही है कि आप लोगों को चैप्टर वाइज सारी चीज़ें समझाई जाएं, और वो जिस हद तक कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश की है, आप लोगों को समझाया है। तो ये लास्ट असाइनमेंट है, तो उन्होंने इसी के ऊपर ही आपको फेल और पास करना है। तो ये असाइनमेंट लास्ट वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इसको फुल जो है फ्लैग तरीके से आप लोगों ने बनानी है, सारी मिस्टेक ठीक करनी है, जो जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। जो बंदा जो है इसको खुद से नहीं बना सकता, आप लोगों को पता है मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं पेड बेस पर ये असाइनमेंट बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और लास्ट में, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अब मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। हाँ, ये लारेब का था, ये चलते हैं हम इसके कंप्लीट सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। ये इसका टॉपिक था, द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल सेफ्टी मेजर एंड स्टूडेंट साइकोलॉजिकल वेलबीइंग इन सेकेंडरी स्कूल ऑफ लाहौर, ठीक है। अच्छा, इसका साइज मैंने 16 रखा हुआ है। ये पहले 4 से 5 पेजेस कवर के हैं, ठीक है। आखिरी असाइनमेंट में आप लोगों ने ये कवर लाजमी लगाना है, ठीक है ना। इसके 2 या 3 नंबर हैं, जहन में रखना आप, ठीक है। ये डाटा, ये स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है लारेब उल, ठीक है, ये उसकी स्टूडेंट आईडी थी, ठीक है। और सुपरवाइजर नेम निदा शहजाद, डिपार्टमेंट बीएड, अगर आपका 2.5 ईयर वाला है तो यहाँ पे वो लिख देना है। जिनका बीएड 1.5 ईयर है, कवर सेम है, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान 2025-26 जो भी है 26 है। और रीजनल स्टेटमेंट, यहाँ पर भी आपके टॉपिक का नेम आएगा, उसने अपने टॉपिक का लिखा हुआ है, आपने अपना लिखना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने बोल्ड किया हुआ है, बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे करना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस इसका ख्याल करना है कि आपका बीएड है ना, सही है, बीएड सेकेंडरी भी है, इसकी चीज़ को आप लोगों ने देखना है कि ये ना हो कोई बीएस एजुकेशन हो और वो यही इसको कॉपी पेस्ट कर दे तो फिर गलत होगा, ठीक है। और डिडक्शन में, ठीक है, डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने अपने फादर, अपनी मदर, अपनी सिस्टर का नाम लिख देना है, टीचर जो भी है आप लोगों को उसका नाम लिख देना है। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी टीचर का नाम आएगा, ठीक है। थैंक 3 डिफरेंट प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल हैं इस टाइम करंट, आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। इनको आप लोगों ने थोड़ा सा हाईलाइट बोल्ड कर देना है, ठीक है, इन तीनों नामों को। और इसके अलावा ये अब स्टार्ट हो रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों ने, ये पेज नंबर 5 क्लोज हो गया, पेज नंबर 6 से आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, और इसी तरह से ये चैप्टर नंबर 3 है, ये रहा चैप्टर नंबर 4 है, और इसी तरह ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है। अब जो है ना यूनिवर्सिटी ने चैप्टर 4 के अंदर ही ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, आप ये आप चेक कर सकते हैं कि उन्होंने असाइनमेंट नंबर 4 मतलब कि चैप्टर नंबर 4 में समरी भी मांग ली थी, फंडिंग भी मांग ली थी, डिस्कशन भी, रिकमेंडेशन भी, कंक्लूजन भी, और फ्यूचर रिसर्च सजेशन भी उन्होंने ये चैप्टर नंबर 4 के साथ ही मांग ली हैं, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो प्रीवियस असाइनमेंट में आप लोगों ने डाटा बना दिया है,
अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप रीड आउट करें। अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है लाइक समरी, मेजर फंडिंग, डिस्कशन, रिकमेंडेशन, तो आप उसको ऐड ऑन करके कंप्लीट बना के एलएमएस के ऊपर अपलोड करें। ठीक है, ये अपेंडिक्स रेफरेंस, ठीक है, ये 5 चैप्टर लिखने के बाद आएगा। ठीक है, यहाँ 4 चैप्टर, अभी तो बल्कि 4 है ना चैप्टर, 4 के बाद रेफरेंस आएंगे और अपेंडिक्स बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है, हमने अपेंडिक्स तो लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब हमने जो है ना आखिरी असाइनमेंट में उसको कॉपी पेस्ट करके इसको बिल्कुल एंड में ले जाना है रेफरेंस के बाद। ठीक है ना, ये गूगल फॉर्म है, आप लोगों ने गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, उसकी भी हेडिंग बना के आप लोगों ने वहाँ पे शो करवानी है। ये अगेन पेड सर्विस अवेलेबल है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 1 और न्यू पेज से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, हर चैप्टर न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आप लोगों चैप्टर नंबर 1 है, ये जो नंबरिंग की हुई है ना 1.1, ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने करनी है। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के पास असाइनमेंट बनवाने आए हैं, कोई तीसरा चैप्टर, कोई चौथा चैप्टर, उन्होंने चैप्टर 1 की ये नंबरिंग ही नहीं की हुई थी, जो 1.1 लिखा हुआ है नंबरिंग ही नहीं की। चैप्टर नंबर 2 की भी उन्होंने नंबरिंग की है 1.2। ठीक है ना, ये हेडिंग प्रॉपर बनानी है आप लोगों ने, इसका साइज जो है 12 ही रखना है, इनको बोल्ड करना है। स्टूडेंट ने जो है वो बनाई नहीं है, ये नंबरिंग की नहीं है, तो इस वजह से नंबर उनके हर असाइनमेंट में एक दो डिडक्ट हो रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि हमने डाटा ठीक नहीं बनाया, असल में आप लोग जो फॉर्मेट है आप उसको फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, ये हाइपोथेसिस है 1.4। इसी तरह से ये चैप्टर 2 है, उन्होंने ऐसे चैप्टर नंबर 2 लिख दिया है, हेडिंग ये लिखी हुई है इंट्रोडक्शन टू द लिटरेचर रिव्यू। ये जो नंबरिंग की हुई है ना 2.1, ये नहीं की हुई, ये लाजमी करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया, मैं फटाफट चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखें, ये हेडिंग दी थी मैंने 2.2 की, ये उसकी सब हेडिंग है 2.2.1। ठीक है, स्कूल सेफ्टी की ये नंबरिंग लाजमी करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई चीज़ समझ ना आए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस करके पूछ सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ। जो भी किसी की कोई क्वेरी हो मैं आंसर करता हूँ, लाजमी करता हूँ। समटाइम बिजी होता हूँ, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ उसको आंसर लाजमी करता हूँ। ठीक है ना, साइटेशन भी आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। ठीक है ना, स्पेशली स्पेशली चैप्टर नंबर 2 के अंदर साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइटेशन 2015 के बाद की आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है, ये देखें, ये हेडिंग 2.4.3 सोशल एंड इमोशनल सेफ्टी मेजर, नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, टेबल ऑफ कंटेंट इनके बगैर बन तो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं बनेगा, टीचर को सुपरवाइजर को समझ नहीं आएगी, वो 2-3 नंबर डिडक्ट कर देगा। ठीक है ना, तो बेहतर यही है कि आप लोगों ने कि 2-3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ज़ाया नहीं करने। ठीक है, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑलमोस्ट कोई 36 से 37 पेजेस का मैंने लिखा हुआ था उसका, इस वजह से उसके नंबर इतने अच्छे आए थे। ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी चैप्टर नंबर 3, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन के बाद जो है हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। 3.1 हेडिंग दी हुई है, 3.2 की हेडिंग दी हुई है, 3.3, 3.4, ठीक है, इसी तरह 3.5, ये सारी प्रॉपर हमने हेडिंग दी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अपेंडिक्स क्वेश्चन ईयर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो एक प्रोफेशनल वे है, जो टीचर की इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आखिर में ऐड कर दिए थे, वो भी आपको नज़र आ जाएंगे अभी। ये चैप्टर नंबर 4 है, डाटा एनालिसिस एंड रिजल्ट। ठीक है, ये हमने था हमारा चैप्टर नंबर 4। ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये अब भी 2026 का जो करंट सेमेस्टर चल रहा है ना, ये उन्होंने चैप्टर नंबर 5 इसी में ही मांग लिया, इसी के आगे ये क्लोजिंग नोट करने के बाद ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 समरी फंडिंग डिस्कशन और कंक्लूजन, वो कह रहे हैं इसी में ही ऐड ऑन कर दो इसको, इसी की यहाँ से हेडिंग कंटिन्यू करो 4.7 की। 4.7 समरी आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा फंडिंग, 4.9 डिस्कशन, 4.10 रिकमेंडेशन, और लास्ट में ये कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चैप्टर नंबर 5 की हेडिंग दे के भी ऐसे लिख देंगे ना, तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई आपको फायर नहीं मार देगा। ठीक है, इसी तरह मेजर फंडिंग वगैरह ये लिखी हुई है सारी हमने, और ये रेफरेंसेस हैं। ठीक है, रेफरेंसेस ये भी सारे ब्लैक लिखने हैं। ठीक है, एपीए 7 एडिशन में आप लोगों ने लिखने हैं कम अज कम 25 रेफरेंसेस लाजमी आप लोगों ने लिखने हैं। वैसे मैंने अभी इस सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट को असाइनमेंट बना के दिए ना, सबके 35 या 35 से ज़्यादा लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, और ये आ गया आपका क्वेश्चन ईयर अपेंडिक्स, ये बिल्कुल लास्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है,
ठीक है, ये क्वेश्चन ईयर है, ये डाटा लिखा हुआ है आप लोगों के सामने है, और ये ऑलमोस्ट कोई 70 पेजेस का हमने थीसिस बना के एलएमएस के ऊपर अपलोड किया था। ये देखें 70 पेजेस का, और मिनिमम आप लोगों के 50 पेज लाजमी होने चाहिए, ठीक है ना। 50 से कम होगा तो अच्छे खासे नंबर डिडक्ट होंगे। पास तो यूनिवर्सिटी आपको कर देगी, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आएंगे, सीजीपीए अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। इसमें EDU 630 में इजीली आप जो है 4/4 सीजीपीए ले सकते हैं। जब मैंने अपना बीएड किया था 2024 में, मेरा सीजीपीए 4/4 था। इस सब्जेक्ट में भी EDU 630 में, और टीपी टीजी 620 में भी मेरा 4/4 सीजीपीए था, ठीक है। पेड सर्विस अवेलेबल है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें आज कल की डेट में असाइनमेंट बनवा लें, कल संडे है, मैं फ्री हूँगा। तो बाकी किसी की कोई क्वेरी हो वो भी मुझसे व्हाट्सएप पर एसएमएस करके पूछ सकता है, या मेरे चैनल पर भी मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।